हाय गाइस, आज मैं आपके लिए इतनी अच्छी स्टोरी लेके आई हूँ, इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आई हूँ कि आप बहुत 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 मज़ा आने वाला है आपको। इस स्टोरी का नाम है घमंडी फेनी। तो ये स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। मिस्टर और मिसेज विल्ली गांव में एक सुंदर से घर में रहते थे। उन्होंने अपने घर में कुछ मुर्गियां और एक बकरी पाली हुई थी। मिसेज विल्ली गांव में सबसे अच्छे केक और पाई बनाने के लिए जानी जाती थी। कभी कभी वे कुछ अंडे और दूध भी बेचती थी। मिसेज विल्ली की मुर्गियां बाहर आंगन में अपने खाने के लिए दाना और कीड़े खोजती रहती थी। वे कभी अपने आंगन से बाहर नहीं जाती थी और न ही उनसे किसी को कोई परेशानी होती थी। मिसेज विल्ली की मुर्गियां बाहर आंगन में अपने खाने के लिए दाना और कीड़े खोजती रहती थी। वे कभी आंगन से बाहर नहीं जाती थी और न ही उनसे किसी को कोई परेशानी होती थी। वे हर रोज़ अंडे देती थी और अपनी मालिक मालकिन के साथ भी अच्छी तरह पेश आती। मिसेज विल्ली के बकरी का नाम फेनी था। वह एक बाड़ी में रहती थी। उसका बहुत ख्याल रखा जाता था। उसे भरपेट भोजन भी मिलता था। वह अपने आप पर बहुत घमंड करती थी क्योंकि उसे बहुत लाड़ दुलार मिलता था, जबकि मुर्गियों की ओर कोई खास ध्यान नहीं देता था। मेरे लिए बढ़िया चारा तैयार किया जाता है। मुझे तुम्हारी तरह धूल में लौट कर अपने पेट भरने का इंतजाम नहीं करना होता है। बेचारी मुर्गियां वह घमंडी स्वर में कहती। मुर्गियां अक्सर उसकी बात सुनकर अनसुना कर देती, पर एक दिन मुर्गियों की रानी मेलो को उस पर गुस्सा आ गया और वह बोली, अपनी बकवास बंद कर फेनी। तुझे बाड़े में बंद रखा जाता है जबकि हम बड़े मज़े से बाहर घूमते हैं, क्योंकि मिसेज विल्ली जानती है कि हम पर भरोसा किया जा सकता है, जबकि तू तो यहाँ वहाँ भटकेगी और नई मुसीबत खड़ी कर देगी। अब वह यह सुनकर फेनी का मन उदास हो गया। वह यह सोचती थी कि उसे बंद रखा जाता था। उसने सोचा, ये मुर्गियाँ क्या सोचती है कि मुझे हमेशा इसी तरह बंद रखा जा सकता है। मैं भी इन्हें दिखा दूंगी। एक दिन जब मिस्टर और मिसेज विल्ली बाहर गए हुए थे तो फेनी के बाड़े का दरवाज़ा खुला रह गया। उसने उसे धक्का देकर खोला और आंगन में निकल आई। ये मूर्ख मुर्गियाँ सोचती है कि मैं बाहर आकर अपना खाना नहीं तलाश सकती। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे खाने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा, फेनी ने सोचा। उसने हवा को सूंघा और अपने आसपास देखा। आह, घास! इसके बाद वह मिस्टर विल्ली के बाग की घास खाने लगी, जिस पर वे अपनी जान छिड़कती थी। इसके बाद फेनी को फूलों की रंग बिरंगी क्यारियां दिखाई दी और वह उन्हें भी चढ़ने लगी। समझ नहीं आ रहा, मिसेज विल्ली मुझे खाने के लिए यह सब क्यों नहीं देती? यह तो चारे से भी ज़्यादा स्वाद है, फेनी ने सोचा। इसके बाद वह आंगन में गई तो उसे वहाँ और भी कई रंगीन चीज़ें टंगी दिखाई दी। वाह, ये भी स्वादिष्ट होगी, मैं इन्हें भी खाकर देखती हूँ, उसने सोचा और वहाँ टंगे कपड़े खाने लगी। मुर्गियाँ सब कुछ चुपचाप देखती रही। जब मिस्टर और मिसेज विल्ली वापस आए तो वे अपने घर का नज़ारा देखकर दंग रह गए। मेरा बगीचा! मिस्टर विल्ली चिल्लाए। हाय, सारे कपड़े! मिसेज विल्ली चिल्लाई। तभी उन्हें फेनी दिखाई दी, जो बड़े मज़े से उनके पति की धुली हुई कमीज़ की बाहें चबा रही थी। ओह डियर, यह तो हमारी बकरी का काम है। उसने घर का कितना नुकसान कर दिया है, उन्होंने अपने पति से कहा। इसके बाद फेनी के फिर से बाड़े में ठूस दिया गया और अब उसे कभी बाहर नहीं आने दिया जाता है। ये रही बकरी। कितनी अच्छी स्टोरी है ना। कभी भी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।